Today we shall tell you about science, its branches, and introduction to the physics. Hello student, today we are talking about first topic of class 11th unit first unit and measurement. तो unit and measurement में हमने किए थे, पहला टॉपिक किया था, उसमें कहा था हमने कि आपको बताएंगे कि इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स, फिजिक्स किस तरह से निकल के आई है, कौन सी ब्रांच है साइंस की, तो उस ब्रांच के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसके फिजिकल वर्ल्ड के बारे में भी हम जानते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या है। तो साइंस क्या है ये हम आपको बताएंगे, इसकी ब्रांचेस कितनी हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और फिजिक्स किस ब्रांच में आती है उसे भी हम डिस्क्राइब करेंगे, और फिजिक्स के साथ साथ और कौन सी ब्रांचेस भी होती हैं साइंस में, तो ये हम सारी डिटेल आज जानेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम साइंस से कि साइंस जानते हैं साइंस। तो साइंस क्या है? द साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फिनोमिनन अकरिंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो फिनोमिनन्स हो रहे हैं उनका सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना, उसे कहते हैं हम साइंस। जैसे कि हम चलते हैं तो हम चल क्यों रहे हैं, इसके पीछे फिनोमिना क्या है, दिन और रात हो रहे हैं सिस्टम से हो रहे हैं, तो ये दिन और रात के पीछे का कारण क्या है। फैन है हमारा, फैन मूव कर रहा है, तो फैन मूव कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को जानना, इन फिनोमिना को जानना, उसे कहेंगे हम साइंस। तो साइंस को किसी ने और डिस्क्राइब किया, किसी साइंटिस्ट ने, तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक क्या है, स्टडी है किसी भी फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। और एक साइंटिस्ट ने कहा है कि साइंस इज द मेथड। साइंस क्या है? एक मेथड है फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने का, डिस्क्राइबिंग, उसे डिस्क्राइब करने का, एंड क्रिएटिंग द ह्यूमन एक्सपीरियंस। जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है, उसे जो एक्सपीरियंस हुए हैं उन्हें अंडरस्टैंड करना, डिस्क्राइब करना और उनसे फिर क्रिएट करना, उन्हें फिजिक्स की फॉर्म देना, उसे कहेंगे हम साइंस। तो ये मेथड है ह्यूमन एक्सपीरियंस को राइट करने का, स्टडी करने का, समझने का, साइंस। तो आगे हम बात करते हैं, साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है वो हमारी है फिजिकल साइंस, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है हमारी बायोलॉजिकल साइंस। तो जो फिजिकल साइंस है इसे हमने डिवाइड किया था नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स के बेस पे हमने इसे डिवाइड किया है फिजिकल साइंस में। और लिविंग थिंग्स, जहां हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे, उसे हमने, उस साइंस को हमने डिवाइड किया है बायोलॉजिकल साइंस। तो दो तरह से हमने साइंस को डिवाइड किया, एक फिजिकल जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को जानेंगे, और एक हमारी बायोलॉजिकल जिसमें हम लिविंग थिंग्स को जानते हैं। अब बात करते हैं हम पहला फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी हैं। तो फिजिकल साइंस में पहली कैटेगरी है फिजिक्स। फिजिक्स की स्टडी हम करते हैं फिजिकल साइंस में, और इसमें क्या आती है? नॉन लिविंग थिंग्स। सेकंड केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं वो भी क्या आती है? हमारी फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। उसमें हम मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इसके बारे में हम जानते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो सारी हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिर हमारी जियोलॉजी, थर्ड कैटेगरी है, जियोलॉजी की भी स्टडी हम करते हैं फिजिकल साइंस में ही। आगे हमारी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी है जो हमारी, उसे भी हमने डिवाइड किया है फिजिकल साइंस में ही। और लास्ट है हमारी जियोग्राफी, जो हम भूगोल, जो हम वर्ल्ड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, साइज कैसा, शेप कैसा, ये सारी हम जानते हैं जियोग्राफी के अंदर। फिर हमने बायोलॉजी को हमने डिवाइड किया, बायोलॉजी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। बायोलॉजी में पढ़ते हैं पहला हम जूलॉजी, जू मीन्स जो जीव जंतु के बारे में जहां हम स्टडी करेंगे उसे हमने रखा जूलॉजी में। तो जूलॉजी, और सेकंड है हमारी बॉटनी। बॉटनी जहाँ पेड़ पौधे, प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे, उसे हमने रखा बॉटनी के अंदर। तो इस तरह से हमने अपनी साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स के बेस पे, एक लिविंग थिंग्स के बेस पे। तो नॉन लिविंग थिंग्स में फिजिकल साइंस ली हमने, इसमें 5 कैटेगरी, और बायोलॉजिकल साइंस में 2 कैटेगरी है। एक में हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, दूसरा हम पेड़ पौधे, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इस तरह से हमारी साइंस से हमारी फिजिक्स निकल के आई है। तो अब हम इस फिजिक्स की स्टडी करते हैं, ये फिजिक्स है क्या, किस वर्ड से बनी है, तो किस तरह से इसकी स्टार्टिंग हुई। तो आगे हम फिजिक्स के बारे में हम जानेंगे इसकी। तो फिजिक्स क्या है?
और किस तरह से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेज हैं, तो उसकी हम सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स से। तो फिजिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर और नेचर फिनोमिना। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम नेचर और नेचर की फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिक्स। तो ये आपकी जनरल डेफिनेशन है जिसमें हम नेचर और नेचर फिनोमिना के बारे में हम जानते हैं। तो जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी STR थ्योरी और टाइम रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में बताया था, तो उसके बाद से जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो हमारी चेंज हो गई है। जिस तरह से हम अपग्रेड करते जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स की तरफ हम चलते हैं, तो वहां से उन्होंने जो फिजिक्स है उसे डिफाइन किया था कि द ब्रांच ऑफ द साइंस, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट आइंस्टीन। तो द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करें, एनर्जी, उसकी एनर्जी के बारे में स्टडी करें, एंड रिलेशन बिटवीन देम, और एनर्जी और मैटर में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करें, उसे कहते हैं हम फिजिक्स। तो द ब्रांच ऑफ द साइंस जो हमें मैटर के बारे में बताए, उसकी एनर्जी के बारे में बताए और उसमें रिलेशन क्या उसको बताए, उसे कहेंगे हम फिजिक्स। तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन को डिस्कवर किया था यहीं से, जिसे हम कहते हैं E=mc²। यहां पर m क्या है? कोई मैटर है हमारा, और E क्या है? इसकी एनर्जी है। तो इसी से उसने ये डेफिनेशन को फिर यहां से निकाला था कि मैटर के बारे में पढ़ें, उसकी एनर्जी के बारे में पढ़ें, और फिर इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या हम किसी मैटर को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। तो उसे आइंस्टाइन ने डिस्क्राइब किया और इस तरह से उसने फिजिक्स की डेफिनेशन यहाँ से निकालते हैं। तो आगे हम बात करेंगे जो फिजिक्स है वो किससे बनी हुई है। तो फिजिक्स के बारे में जानते हैं। पहले जो फिजिक्स वर्ड है वो बना हुआ है हमारे फ्यूसिस से। तो पहले फिजिक्स का मतलब हुआ करता था फ्यूसिस, और फ्यूसिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी के बारे में जानना। तो जो हमारी फिजिक्स है वो सिंपली क्या है, फिजिक्स फ्यूसिस वर्ड से बनी हुई है और जिसका मतलब होता है टू नो, किसी को जानना। तो ये हमारी फिजिक्स वर्ड की मीनिंग है। अब हम फिजिक्स को डिवाइड करते हैं, किस कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो फिजिक्स है जो हमारी दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एक तो 19 से पहले की फिजिक्स, 19 तक की, 1900 ईयर तक की जो फिजिक्स है, और 1900 के बाद की जो फिजिक्स है। तो 1900 तक की जो फिजिक्स है उसे कहा क्लासिकल फिजिक्स, और जो 19 ईयर के बाद की जो फिजिक्स है उसे कहा उसने मॉडर्न फिजिक्स। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के बारे में। इस मैकेनिक्स में न्यूटन के सारे लॉ को लगाया गया है, तो उसे कहते हैं मैकेनिक्स या फिर मैकेनिकल फिजिक्स। तो यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर की वॉल्यूम के बारे में, प्रेशर के बारे में, वो हमारी थर्मोडायनामिक्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें हम इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़े, मैग्नेटिक के बारे में पढ़े, और इन दोनों में रिलेशन क्या है उसे पढ़े, तो उसे कहा गया है इसमें क्लासिकल फिजिक्स। तो ये सारी हम स्टडी करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। फिर इसके बाद आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स, जो 19 ईयर से और अब तक जो चली हुई है उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। क्वांटम मींस माइक्रो लेवल पे हम पार्टिकल की स्टडी करते हैं, उसे कह रहे हैं हम क्वांटम फिजिक्स। इसी में आती है आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसमें जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये सारी हमारी ब्रांचेज आती है मॉडर्न फिजिक्स में। तो इस तरह से फिजिक्स वर्ड किससे बना हुआ है, फिजिक्स की कितनी कैटेगरी है, और फिजिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो ये सारे हमने आज स्टडी किए। अब आगे हम जानेंगे अपना सेकंड टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसकी यूनिट्स क्या क्या होंगी फिजिक्स में, किस तरह से हम उन्हें मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से हम मास को मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, सन से जो अर्थ की डिस्टेंस है किस तरह से मेजर की गई थी, कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में। तो इस तरह से उनके टाइम के बारे में स्टडी करेंगे। मास, जो अर्थ का जो मास है वो किस तरह से निकाला गया था। तो ये सारी हम स्टडी आगे करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। तो यहाँ तक था हमारा साइंस का बेसिक। Learn concept physics by MS Chauhan.